रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए ये पॉलिटिकल साइंस जो क्लास 12th का है, उसका ये तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। इसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और आप भी अपना आंसर का अनुमान लगाएँगे। ये जो लोग 11th से 12th में जाने वाले हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी होने और जो लोग 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस बार 2025 में, उनके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी होने वाला है। एक-एक वीडियो को, एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर कहीं पे किसी तरह का कोई डाउट हो, तो ज़रूर हमसे पूछेंगे। आइए मैं शुरू करता हूँ, पहला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? मैं आपको याद दिला दूँ कि पहला था 51 से 56 और दूसरा था 56 से 61। तो इसका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा 1956 से 61। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब शुरू होता है? भारत में वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है, तो पता है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक शुरू होता है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए 3 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आपको पता है कि अमूल एक दूध की कंपनी है, तो दूध उत्पादन से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया था? तो 1980 वाले दशक में ही राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? जो संवैधानिक संस्था नहीं है वो आपको बताना है। तो नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, जबकि नीति आयोग नहीं है। नीति आयोग के बारे में मैं बता दूं कि यह योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अभी मैं बताया हूँ कि 1951 में पहला पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? अब देख लीजिए 1951 से 56, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1951 से 56। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपए व्यय की व्यवस्था की गई थी? कितने रुपए खर्च किए गए थे? तो 3870 करोड़, ऑप्शन हो जाएगा ए 3870 करोड़, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से शुरू हुआ था, 1961 तक रहा। अगला देखिए क्वेश्चन का किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही कृषि पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला है कि भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? तो सोवियत संघ रूस से, सोवियत संघ से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? तो आर्थिक कार्यक्रम समिति, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो ये नरसिम्हा राव के समय में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में इसका गठन किया गया था, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का, और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उसी तरह से नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, और जो योजना आयोग था पहले, उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य इनमें से सभी होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, योजना आयोग के सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल के मंत्री भी होते हैं, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति का स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ था? तो आपको पता है कि गेहूं के लिए हुआ था। हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये तो सभी लोगों को पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसका नारा दिया था। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का तिलहन से संबंध है। श्वेत क्रांति का संबंध तो दूध से है। किस नंबर का क्वेश्चन देखिए, दूध से है श्वेत क्रांति का। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी? तो ये गुजरात से हुआ था, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए इसका। अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरुआत की गई थी? इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आनंद से हुई थी, आनंद एक जगह है वहां से हुई थी। ऑपरेशन फ्लड का, तो ये आपका उसी से हो जाएगा, दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड तो दूध उत्पादन से। अगला है कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? कई बार एग्जाम में पूछे हुआ है, 1969 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1969 में। अगला क्वेश्चन है, नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? तो ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? सामाजिक न्याय के साथ विकास, तो ऑप्शन हो जाएगा सी 5वीं
पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या हुआ? तो इसमें सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि लोगों का आरोप था कि यहाँ पे किया गया, वहाँ नहीं किया गया, इस तरह से तो सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी हो गई थी। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा बी 1991 में। उसी समय आपको ये 1991 में ही नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, और उसी तरह से अगर आप देखें, बात करें वहाँ की, जैसे कि एक क्वेश्चन था कि नई आर्थिक नीति की शुरुआत लेनिन ने कब की थी? तो 1921 में लेनिन ने की थी, लेकिन भारत की अगर बात करते हैं तो 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसी समय ये वैश्वीकरण की भी नीति आया था, वैश्वीकरण की नीति को लाया गया था, वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हो गया ये क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमूल नामक हो गया, ये भारत में 14 बैंकों का हो गया, नियोजन इकाई हो गया, सामाजिक न्याय हो गया, हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हो गया। उसके बाद ये नई आर्थिक नीति 1991 हो गया। अगला है कि भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने की थी? तब पीसी महालनोबिस ने की थी, पीसी महालनोबिस ने की थी। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना, दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही ये सारे का स्थापना किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई का जो राउरकेला है, राउरकेला में, दुर्गापुर में, ये सब का। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। अगला कि केंद्रीयकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन आता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन केंद्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत। अगला है कि विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? तो ये राज्य के नियंत्रण में होता है, इसको याद रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मैं क्लास 12th और 10th का टोटल सब्जेक्ट का वीडियो यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए बना करके डालूंगा। अगर किसी तरह का कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं कोशिश करूंगा कि ताकि उस सवाल का आपको सही जवाब दे सकूं। अगला क्वेश्चन कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो यहाँ पे आपको पता है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है? तो 70% लगभग लोग कृषि पर आश्रित हैं। अगला है जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है? किसान का शोषण समाप्त हुआ, सही बात है। सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, जमींदारों का राजनीतिक प्रभाव कम हुआ, उपयुक्त में से सभी, इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला है कि भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो पहला हो जाएगा ऑप्शन, इसका व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी? तो 1960 के दशक में गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी। अगला देखिए कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो अभी इसमें एम स्वामीनाथन को माना जाता है, हरित क्रांति का जनक एम स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया था? तो ये किया गया था 7 जिलों में। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967-68 में किया गया था। अगला है कि नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर संपूर्ण समाज। अगला है निम्नलिखित में से किसे नियोजन विकास का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधाएं बहाल करना। अगला है नियोजित विकास का अर्थ क्या होता है? इसका होता है ऑप्शन हो जाएगा ए, उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव समाज के जीवन के लिए उपयोग करना, मानव जीवन के लिए उपयोग करना। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता की सत्ता में निम्नलिखित में से कौन सही है? जनता की भागीदारी जितनी अधिक होगी वो। पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित है? तो ये उड़ीसा में। पास्को प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला कि विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें। विकास की अवधारणा था उपयुक्त में से इसका सभी आंसर हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि आती है, सामाजिक संरचना में नागरिकों की दशा में परिवर्तन आता है, असमानता में कमी आती है, उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन देशों एवं अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल को अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। यूरोपीय देशों में जैसे अमेरिका हो गया, वहां पे उदारवादी पूंजीवादी मॉडल अपनाया गया, जबकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है? यह एक संवैधानिक इकाई है नहीं बल्कि थी, या एक गैर संवैधानिक इकाई है? ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो ये एक गैर संवैधानिक इकाई थी, जैसे कि अभी नीति आयोग में बताया हूं आप लोगों को, नीति आयोग भी गैर संवैधानिक इकाई है, उसी तरह से योजना आयोग भी गैर संवैधानिक इकाई थी। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को, इसका अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? तो यह एक सलाहकारी संस्था है जो केंद्र और राज्यों के बीच में
संवाद स्थापित करती है। अगला कि योजना आयोग कब भंग किया गया था? 2014 में योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। योजना आयोग को कब भंग किया गया था? 2014 में। उसकी जगह पर नीति आयोग को लाया गया था। नीति आयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग, अगला क्वेश्चन कि योजना आयोग के स्थान पर किस संस्थान का निर्माण किया गया था? तो अभी बताया गया कि नीति आयोग की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपको की गई थी 1 जनवरी 2015 को। 14 में भंग किया गया था योजना आयोग को और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना कर दी गई थी नीति आयोग को। योजना आयोग को भंग किया गया 14 में, नीति आयोग लाया गया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री। उसी तरह से नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री। योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या होता था? तो पंचवर्षीय योजना बनाना। नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री को इसमें रखा गया है। भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति की सिफारिश से हुई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखें। आर्थिक कार्यक्रम समिति के द्वारा। किस देश की भांति भारत में पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? तो यह है फ्रांस को देखते हुए। फ्रांस में जो योजना वहां लागू हुई थी उसी को देख करके भारत में लागू किया गया था। विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका होता है? तो निजी क्षेत्र का होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समतामूलक समाज की स्थापना के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये था टोटल 65 क्वेश्चन। इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।